नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आपका ये जो पार्ट सेकंड है, इससे पहले मैं पार्ट जो फर्स्ट है अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप ज़रूर देखें और पार्ट सेकंड आपके समक्ष है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है। पहला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त अधिवेशन है, वो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112 या नन ऑफ दीज। तो संयुक्त अधिवेशन है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 108 में। तो साथ ही जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन 108 में दिया गया है। किसमें? संयुक्त जो अधिवेशन है 108 में इसका, किसमें? 108 में इसका प्रावधान दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन 108 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जो धन विधेयक है वो किस आर्टिकल में है। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 110। तो साथियों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 110 है। वो किस है? धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे इम्पोर्टेंट पे टिक लगा दें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार भी पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तीसरा है वित्तीय वर्ष किस अनुच्छेद में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वित्तीय वर्ष है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको दे रखा है। ऑप्शन जो फर्स्ट है 112, सेकंड है 129 और जो थर्ड है 110 और चौथा नन ऑफ दीज। तो जो वित्तीय वर्ष है वो आर्टिकल 112 से संबंधित है। किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 112 में क्या है? वित्तीय वर्ष इसका प्रमाण मिलता है कि आर्टिकल 112 में वित्तीय वर्ष से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको बताया था 110 है वो किससे संबंधित है, तो 110 है वो किससे? धन विधेयक है। इसे ध्यान रखें दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बारी बारी से आपको जो पढ़ा दिया है उस आर्टिकल को मैंने डाल दिया है। धन विधेयक 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी पीवाई क्यू सेशन है साथियों। तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करता है। तो 123, 129, 110 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 123। दोस्तों देखो, राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है हमारे यहाँ राष्ट्रपति। तो 1, 2, 3। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएं। तो देखो राष्ट्रपति है तो कोई भी काम करेगा राष्ट्रपति 1, 2, 3 1 या 2, 3 सेकंड में उस काम को वो संपूर्ण कर सकता है। इसीलिए इस आर्टिकल को 1, 2, 3 नाम दिया गया है। यानी 123, 1, 2, 3 में क्या बनेगा? 123, यानी 1 या 2 या 3 सेकंड में वो किसी काम को कर देगा। तो 1 या 2 सेकंड या 3 सेकंड में लास्ट उसे कर देगा। तो ऐसी पावर किसकी है? राष्ट्रपति की। तो 1, 2, 3 ये किस आर्टिकल में अध्यादेश जारी कर? 1, 2, 3 किस आर्टिकल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 में। इस तरीके से दोस्तों ये एक ट्रिक है। ये क्या है? एक ट्रिक है। 1, 2, 3 इन 3 सेकंड तक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस तरीके से आप रट सकते हैं। सॉरी, रटना तो छोड़ो, यहाँ पे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। 1, 2, 3 या लास्ट 3 सेकंड में आप राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये इसकी पावर है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। आप क्या करके? रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया। तो अनुच्छेद 124 इसमें राइट होगा कि अनुच्छेद 124 में क्या है? इसका राइट आंसर होगा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, जो सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ वो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत हुआ? वो आर्टिकल 124 के तहत हुआ सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो इसे आप तुरंत नोट करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो आर्टिकल 129 यानी आर्टिकल
129 के तहत क्या है, आर्टिकल 129 के तहत ये जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका दर्जा मिला। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 129 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई? अनुच्छेद 149, 148, 120 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसमें? 148, ऑप्शन नंबर 148 यानी बी। तो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति होती है, यानी आर्टिकल 148 में क्या होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राज्यपाल अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद में करता है? तो राज्यपाल है वो अध्यादेश जो है जारी किस आर्टिकल में करता है? तो 213, 214, 120 या नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आर्टिकल जो ऑप्शन नंबर जो कौन सा फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट 213 में, किसमें? 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। देखो यहाँ पे 213 और यहाँ पे 123। देखो 123 में करता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। कौन करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश करता है, अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश। और 213 में कौन करता है? यहाँ राज्यपाल करता है, राज्यपाल ये भी अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ ये केवल अंकों का उलटफेर हुआ है। यहाँ पे 213 देखो पहले 1 2 3 लास्ट 1 या 2 या 3 सेकंड में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का हमारे देश में। तो इसका देखो इन्हीं 2 अक्षरों से राज्यपाल का बना है ये 2 से 13, यानी 2 का जो अक्षर है, यानी ये 2 का अक्षर है, यहाँ पे 2 का अक्षर है, ये केवल आगे ले दिया है, यहाँ पे आगे ले दिया है 2 का। तो 2 से 13 1 3 तो ये है। तो 213 में यहाँ किसका है? 213 में किसका है? राज्यपाल का। तो केवल में केवल ये 2 का अंक है, 2 का अंक उठा करके सबसे आगे ले दिया है, तो ये 2 का अंक आगे चले जाएगा, तो ये 213 बन जाएगा। और अंकों को जैसे के जैसे रखकर 213, तो यहाँ पे 213 बनते ही राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने वाला आर्टिकल बन जाएगा। इस तरीके से याद करने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये हमने आपको रिलेट करके आपको बताया है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी आज कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये जो रिलेट करने की जो ट्रिक है, जिससे कि मैं आगे भी आपको बता सकूं नए तरीके से। यदि आपको ये रिलेट करने की जो ट्रिक है वो अच्छी लगे तो आप उसमें कमेंट में पिन जरूर करें कि आपको रिलेट करने की ट्रिक से आपको पढ़ाया जाए, ताकि मैं नई आपके लिए ट्रिक लाऊं और आपको रटने का जो तरीका है वो आप भूल करके आप रिलेट करने की जो ट्रिक है उससे आप जीएस को अच्छी तरह से पढ़ें। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर करें कि रिलेट करके जो आगे आने वाली जो क्लास होंगी वो मैं रिलेट करके ही पढ़ा दूंगा, तो जिससे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी साथियों आपको अच्छी लगी यदि हमारी क्लास तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि हमारी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।